उसमें भी और काफ़ी जगह देखा गया सोशल मीडिया पर भी कि स्कूल में अपहरण को लेकर या अपहरण के प्रयास को लेकर ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जो दिल्ली से आया और यहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन लगा के या उनको अपहरण करने का प्रयासरत है। क्योंकि घटना की सूचना जिस तरह से कंट्रोल रूम पर पैनिक हुआ और जिस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स ने भी क्वेश्चन किया, विभिन्न हमारे अधिकारियों से भी संपर्क किया, तो इस पर एक टीम बनाकर जो हमारे सीओ हैं और एसडीएम और जो जिला सूचना अधिकारी है उसमें टीम बनाकर वहाँ भेजा गया जिससे पता चले। तो जिन लड़कियों के बारे में बताया गया था वहाँ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुई। उसमें देखा गया कि जब बच्चे स्कूल आ रहे थे वहाँ पर तो जो सब लाइन से बच्चे लगातार स्कूल आ रहे थे काफ़ी सारे, तो उसमें 4-5 जो बच्चे थी वो एक महिला वहाँ खड़ी थी, उनसे कुछ बातचीत कर रही थी जो फुटेज में दिखाई दिया। और जब उन बच्चों से पूछा गया कि क्या मसला था तो उनके द्वारा बताया गया कि वो आ रहे थे तो एक महिला खड़ी थी वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ती क्योंकि उनको भी यहाँ कैसी पढ़ाई होगी इस संबंध में जब पूछा और कितनी फीस होगी तो 2 सवाल पूछे गए। इसका बच्चे वहाँ से अंदर आ गए। क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना कोई शिकायत की गई और ना कोई ऐसी बात बताई गई, लेकिन यह प्रकरण किस तरह से तूल पकड़ा, चूँकि हंसी मजाक में बच्चों ने कुछ आपस में भी जोक्स क्रैक किए और इसको देखते हुए जिस तरह की बात आई तो उसको देखते हुए वहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, जैसा मुझे बताया गया कि उनके द्वारा भी बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, कोई किसी तरह की अफवाह पर ध्यान रखें और अपने जब भी आए जाएँ तो जो भी आपकी गाड़ी अधिकृत होती है जैसे बताते हैं स्कूल के लोग उस पर जाएँ, आप पेरेंट्स जब आप आते हैं तभी आप कैंपस से जाया करें, ऐसे मत घुमा करें। तो एक जनरल जो सिक्योरिटी के जो नॉर्म्स होते हैं जो स्कूल द्वारा बच्चों को बताए जाते हैं वो उनकी ब्रीफिंग की गई थी। अब उसको अन्यथा किस रूप में कहीं पर ये गलत तरीके से प्रेजेंट हुआ और एक गैंग से जोड़ दिया गया, तो चूंकि फिर भी बच्चों की बात को देखते हुए जैसी कोई बात नहीं आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि एक व्यक्ति और एक छोटा बच्चा और एक महिला खड़े थे, तो उसके आधार पर हमने कोशिश करी कि हम भी उनसे पुलिस का किसी गंभीर प्रकरण से जानकारी की जाए कि इन परिस्थितियों में वहाँ पर आए थे। तो उसके बाद हमने ट्रैक किया हमारी टीम में तो पता चला कि वो रायपुर क्षेत्र में रहते हैं और गांधी शताब्दी हॉस्पिटल जो जस्ट सामने ही है वहाँ पर 1 माह से वो लगातार इलाज के लिए हर वीक में आते हैं वहाँ पर। और उनके जो डॉक्टर से उनके पर्चे भी वेरीफाई किए गए, पर्चों में भी पता चला कि उनको वो प्रॉब्लम है तो इंजेक्शन लगते हैं उनके वहाँ पर। और वो स्कूटी अपनी लेने गए थे और वहाँ पर वो हॉस्पिटल से बाहर निकले थे और सिर्फ इतनी सी बात बच्चों से हुई थी और बच्चों द्वारा भी इसमें कंफर्म कर दिया गया कि वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, ना उनके द्वारा ऐसी कोई बात कही गई है। और जिस तरह का पैनिक हुआ कि यहाँ पर एजुकेशनल हब है, देहरादून है, यहाँ देश विदेश से बच्चे यहाँ बोर्डिंग्स में भी रहते हैं, दिल्ली भी आते हैं, तो स्कूल में अगर इस तरह की कहीं कोई बात आती है तो हमारे लिए भी बड़ा गंभीर प्रकरण था। तो लेकिन इस पूरे प्रकरण से जो सच्चाई सामने आ गई है और चांस की बात है कि जब चीज़ें प्रसारित हुई तो पुलिस ने उनको पूछा भी तो पता चला कि उनके द्वारा सारी चीज़ें जो हकीकत बताई भी गई है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को बच्चों की सुरक्षा एक प्राथमिक उसमें स्कूलों में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ब्रीफिंग की जाती है। असेंबली के समय में टीचर्स कभी बताते हैं बच्चियों को कि आप अपनी गाड़ियों में जाया करें, जो आपके पेरेंट्स हैं तो जाया करें, जो आपका अधिकृत वाहन है उसमें जाया करें। तो एक नॉर्मल एक चीज़ें बताई गई थी जो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से प्रेजेंट हो गई और इस तरह का घटना का पूरी तरह से मैं खंडन भी करता हूँ। और जो भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो भी आपके माध्यम से सुने उनको भी अश्योर करता हूँ कि इस तरह की कोई घटना नहीं थी और स्कूल्स में भी सिक्योरिटी और जो प्रोटोकॉल होते हैं वो पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं।